सिर्फ 17 साल का एक नौजवान जिसने एक पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। ये मेरी फतह है। वहां न कोई बादशाह था और न ही किसी फौज का मालिक था, फिर भी उसने वो कारनामा अंजाम दिया जो आज तक तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाता है। वहां इस्लामी तारीख में बहुत से बहादुर गुजरे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का नाम एक अलग मकाम रखता है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने बरसगीर में इस्लाम की बुनियाद रखी। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब सिंध के इलाके में जुल्म बढ़ चुका था। लोग इंसाफ के लिए तरस रहे थे और हुक्मरानों की ताकत सिर्फ कमजोरों पर चलती थी। और फिर मैदान में आया एक नौजवान सिपहसालार। इसने अपनी छोटी सी फौज के साथ एक बड़े लश्कर का मुकाबला किया। तलवारें टकराएं, घोड़े दौड़े और जंग का ऐसा मंजर बना कि दुश्मन के हौसले टूट गए। जब जंग अपने उरूज पर पहुंची तो किसी ने सोचा भी नहीं था लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। लेकिन वो सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक इंसाफ पसंद हुक्मरान भी था। उसने मजलूमों को इंसाफ दिया और दुश्मन के साथ भी रहम का सलूक किया। यकमानी सुकाती है कि उम्मत बड़ी होती है। अगर नीयत साफ हो तो एक नौजवान भी तारीख बदल सकता है, और यही साबित किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। फतह के बाद जब वो सिंध की जमीन पर दाखिल हुए तो लोग डरे हुए थे। उन्हें लगा शायद अब जुल्म और बढ़ेगा, लेकिन यहां कहानी बदल जाती है। किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचेगा, हर इंसान को उसका हक दिया जाएगा। ये वो अल्फाज थे जो सदियों तक लोगों के दिलों में गूंजते रहे। आज उन्होंने न सिर्फ जंग जीती बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। मजलूमों को इंसाफ मिला और दुश्मन भी उनके इखलाक से मुतासिर हो गए। इख्तिदार की सियासत और दरबारी साजिशें एक दिन इस अजीम हीरो के रास्ते में आ खड़ी हुई। वो नौजवान जिसने एक खित्ता फतह किया था, उसे वापस बुला लिया गया और फिर तारीख खामोश हो गई। लेकिन क्या वाकई कहानी खत्म हो गई थी? नहीं, क्योंकि कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं, अपने इंसाफ से, अपनी नीयत से। मोहम्मद बिन कासिम आज भी जिंदा है, हर इस नौजवान में जो सच के लिए खड़ा होता है, हर इस दिल में जो इंसाफ चाहता है। याद रखो, तारीख सिर्फ ताकत से नहीं बनती बल्कि नीयत, हिम्मत और इंसाफ से बनती। और यही वो राज था जिसने मोहम्मद बिन कासिम को एक आम सिपाही से एक अजीम रहनुमा बना दिया था। वक्त गुजरता गया लेकिन उनका नाम मिट ना सका, क्योंकि उन्होंने जमीन नहीं दिल जीते थे। कहा जाता है कि जब भी किसी मजलूम की फरियाद आसमान तक पहुंचती है तो तारीख के औराक पलटते हैं, और कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन कासिम जैसे किरदार जन्म लेते हैं। वो हमें ये सिखा गए कि अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो तुम्हें बड़ी फौज की जरूरत नहीं बल्कि एक मजबूत इरादा ही काफी है। आज भी अगर कोई नौजवान ये सोचे कि वो कुछ नहीं कर सकता तो उसे सिर्फ एक नाम याद रखना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम। तो उसे सिर्फ एक नाम याद रखना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम। क्योंकि उसने साबित किया कि हालात कैसे भी हों, अगर तुम हक पर हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो एक पैगाम है हर इस इंसान के लिए जो अपने अंदर एक चिंगारी महसूस करता है। पाले तो उठो, अपनी नीयत को साफ करो, अपने अज़्म को मजबूत बनाओ और एक नई तारीख लिख दो। लेकिन हर फतह के पीछे एक बड़ी जंग छुपी होती है, और मोहम्मद बिन कासिम की इस अजीम कामयाबी के पीछे भी एक फैसला कुन मार्का था। ये वो वक्त था जब सिंध पर हुकूमत कर रहा था एक ताकतवर हुक्मरान, राजा दही। ये वो वक्त था जब सिंध पर हुकूमत कर रहा था एक ताकतवर हुक्मरान, राजा दही। और मोहम्मद बिन कासिम की इस अजीम कामयाबी के पीछे भी एक फैसला कुन मार्का था। राजा दाहिर की फौज ताकतवर थी,
हाथी, घोड़े और हजारों सिपाही। और दूसरी तरफ एक नौजवान सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम। और मैदान जंग सुजा। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हो गईं। दोनों और दूसरी तरफ एक नौजवान सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम। और जंग शुरू हो। तलवारें टकराएं नीचे चले और घोड़ों की टापों ने जमीन हिला दी थी। बड़े गरूर के साथ लड़ना। और फिर वो लम्हा आया जब एक जबरदस्त हमले में राजा दाहिर मारा गया। और इसी के साथ सिंध की किस्मत बदल गई। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, एक नए दौर की शुरुआत थी जहां इंसाफ, अमन और नई तारीख ने जन्म लिया। वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसने लोगों की जिंदगियां बदल दी तरह। जब मैंने सिंध में कदम रखा, इस दिन तारीख बदल गई। ये सरजमीन हमारी है और हम उसे फतह करेंगे। तो उन्होंने सिर्फ हुकूमत नहीं की, बल्कि एक ऐसा निजाम कायम किया जहां हर इंसान को उसका हक मिलता था। लोग हैरान थे क्योंकि वो एक फातिह नहीं बल्कि एक मुनसिफ हुक्मरान देख रहे थे, जो ताकत के बावजूद रहम और इंसाफ को तरजीह देता था। यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल बदलने लगे और वो इस निजाम को कबूल करने लगे जो इंसाफ पर कायम था। लेकिन तारीख हमेशा एक जैसी नहीं रहती। दूर बदलते हैं, हुक्मरान बदलते हैं, तो और कभी कभी सच्चाई को भी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। तब मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया और वो जमीन जहां उन्होंने अमन कायम किया था फिर से बेयकीनी में डूबने लगी। लोग आज भी कहते हैं अगर वो कुछ और वक्त रहते तो शायद तारीख का नक्शा ही कुछ और होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखी जाएगी कि असल फतह जमीन की नहीं बल्कि दिलों की होती है जानी। और यही वो फतह थी जो हमेशा कायम रहती है तो को, क्योंकि जमीन तो वक्त के साथ बदल जाती है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। और क्योंकि जमीन तो वक्त के साथ बदल जाती है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। और लेकिन जो दिलों में जगह बना ले उसे कोई मिटा नहीं सकता। मोहम्मद बिन कासिम ने तलवार से ज्यादा अपने किरदार से फतह हासिल की। उन्होंने लोगों को डराया नहीं बल्कि इंसाफ देकर अपना बना लिया जाए। इसीलिए आज भी जब तारीख के औरवान सिपह सालार का नाम इज्जत और फख्र के साथ लिया जाते हैं। वो हमें ये सिखा गया कि अगर तुम दुनिया जीतना चाहते हो तो पहले अपने किरदार को मजबूत बनाओ, अहदाफ को कभी ना छाड़ो। क्योंकि असल ताकत न तलवार में होती है न फौज में, बल्कि उस सच में होती है जो तुम्हारे अंदर जिंदा होता है। और जब एक इंसान सच, इंसाफ और ईमान के साथ खड़ा हो जाए तो वो अकेला भी एक पूरी तारीख बदल सकता है। और यही सच दुनिया ने अपनी आंखों से देखा जब मोहम्मद बिन कासिम मैदान में उतरा। वो अकेला नहीं था मगर उसका हौसला हजारों पर भारी था। उसकी नीयत साफ थी, उसका मकसद वाज़ेह था और उसी ने उसे नाकाबिले शिकस्त बना दिया। लोग कहते हैं तारीख बड़ी फौजें बनाती हैं, लेकिन हकीकत ये है तारीख वो लोग बनाते हैं जो हक के लिए खड़े होते हैं। जब उसने इंसाफ कायम किया तो दुश्मन भी उसका एहतराम करने लगे। जब उसने रहम दिखाया तो दिल खुद ब खुद उसकी तरफ झुकने लगे। और यही वो लम्हा था जब एक सिपह सालार सिर्फ फातिह नहीं रहा बल्कि एक मिसाल बन गया। एक ऐसी मिसाल जो हर दौर के नौजवान को ये पैगाम देती है कि हालात कैसे भी हों, अगर तुम सच के साथ हो। और यही वजह है कि आज भी जब हिम्मत, सच्चाई और इंसाफ की बात होती है तो एक नाम जरूर लिया जाता है। तो याद रखो, दुनिया बदलने के लिए हुजूम की जरूरत नहीं होती, एक सच्चा इंसान ही काफी होता है। रात का अंधेरा छा चुका था, हवा में अजीब सा सुकूत था, लेकिन मैदान सिंध में एक तूफान आने वाला था। एक तरफ था ताकतवर लश्कर और दूसरी तरफ मोहम्मद सिपह सालार। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों फौजें आमने सामने आ खड़ी हुई। हर दिल में जंग का जज्बा करा और फिर एक जोरदार नारा बुलंद हुआ। तलवारें चमकने लगी, नेज़े चलने लगे, घोड़ों की टापों ने जमीन हिला दी और हर तरफ गिर्द ही गिर्द छा गई। दुश्मन की फौज तादाद में ज्यादा थी, हिकमत और बहादुरी के साथ हर वार का जवाब दे रहे थे तारे। और फिर उन्होंने एक फैसला कुन हमला किया, ऐसा हमला जिसने दुश्मन के हौसले तोड़ दिए। क्या दुश्मन के कदम लड़खड़ाने लगे, इनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगा। कुछ ही देर में वो लश्कर जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, शिकस्त खा चुका था और मैदान में गूंज रही थी सिर्फ एक आवाज, फतह की आवाज।
ये सिर्फ एक जंग नहीं थी तो कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फतह के बाद क्या हुआ? ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फतह के बाद क्या हुआ? ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे।